अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं आपको वेलकम करती हूँ आज के अपने इस न्यू व्लॉग में। और अभी मैं जल्दी जल्दी जाने लगी हूँ घर की कुछ ग्रॉसरी करने के लिए एक लोकल मार्केट में, जो कराची की बड़ी ही मशहूर मार्केट है, जोड़िया बाज़ार में। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ पर मसालों की मार्केट में, जहाँ पर बहुत ही अच्छे और ताज़ा और उम्दा मसाले हमें यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, कम प्राइस में, होलसेल प्राइस में यहाँ पर मिल जाते हैं। क्योंकि हम हर वक्त जो है ना इम्तियाज़ से और बड़े बड़े सुपर मॉल से शॉपिंग नहीं कर सकते। हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। रमज़ान में, ईद के दिनों में कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं और अच्छी अच्छी शॉपिंग करें, लेकिन जब हमारे हाथ में बिल आता है ना, तो हमारी जो सांसें हैं वो ऊपर को हो जाती हैं कि ये क्या इतना ज़्यादा बिल, जो हम यहाँ पर लोकल मार्केट में आके अपना मंथली ग्रोसरी करते हैं, अगर वो 10,000 रुपये का हो रहा होता है, तो जब हम उसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सुपर मॉल में जाते हैं, वहाँ से ख़रीदते हैं, तो वही 10,000 का बिल जो है वो 20,000 में तब्दील हो चुका होता है। तो इसमें हमारा जो सारा घर का बजट है वो आउट हो चुका होता है। तो यहाँ पर मैं अपने घर की कुछ सामान की शॉपिंग करने लगी थी, क्योंकि कुछ सामान जो है मेरा ख़त्म हो चुका था, कुछ मुझे मज़ीद न्यू लेना था। तो यहाँ पर मैं चने वगैरह देख रही थी कि मुझे चने की शॉपिंग करनी है, क्योंकि काले चने और सफ़ेद चने घर में रखे हुए थे, लेकिन कुछ कम थे। कि दिल तो हमारा भी चाहता है कि हम इस धूप दोपहरी में ना आएँ और जाकर मॉल से शॉपिंग कर लें, इजीली कर लें, लेकिन बजट को देखते हुए और सैलरी को देखते हुए कि एक सैलरी है और एक कमाने वाला है, उसमें 4 खाने वाले हैं, तो फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सकता है तो हम बजट को देखते हुए जो है ना अपना घर चलाते हैं। और हम मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ होती है ना, तो हमारा तो यही काम होता है, बचपन से ही यही सिखाया जा रहा होता है कि अपनी चादर देखकर ही हमेशा पाँव फैलाने हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो वो मुझे चाहिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए थे, थोड़े थोड़े से चाहिए थे, क्योंकि आगे जो है ना अब ईद आएगी, तो ईद पर जो है हमारे घरों में मीठा बनता है। तो ये जो है ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, जो हम मिडिल क्लास लोग जो है ना इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कुछ कुछ जो है चंद, मतलब ये कुछ छिटांग के हिसाब से या फिर 100 रुपये 200 रुपये के हिसाब से आप मुझे कुछ कुछ जो है ना बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह लेते हैं, ताकि ईद के दिनों में जब मैं मीठा कुछ बनाऊँगी तो मुझे ईज़ी हो जाएगा, मुझे काम आएंगे ये। तो बस यहाँ पर वही चेक कर रहे थे कि किस तरीके के हैं और ताज़े हैं, फ़्रेश हैं। लेकिन यहाँ पर तो जोड़िया बाज़ार में आपको एवरी टाइम आप आ जाएँ, आपको हर चीज़ फ़्रेश ही मिलेगी। तो ये काजू मैं देख रही थी, ये भी बहुत ज़्यादा फ़्रेश थे, खस्ता थे, और अखरोट भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे यहाँ से जो है ना बादाम और पिस्ते चाहिए थे, तो वही मैंने यहाँ से बाय किए, और ज़्यादा तादाद में नहीं ले पाई। अगर मैं ज़्यादा लेती हूँ तो हमारे घर में इशाल मैडम है और महानूर मैडम है ना, वो रहने नहीं देते, घर पहुँचते ही वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे इनसे छुपा कर भी रखने पड़ते हैं। जोड़िया बाज़ार के साथ ही में एक गोल्डन मार्केट है। गोल्डन मार्केट भी कराची की सबसे बड़ी और होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पर जो है अच्छे खासे बर्तन मिल जाते हैं होलसेल प्राइस पे, कम प्राइस में। तो यहाँ पर मैं अपने मतलब की कुछ चीज़ें देख रही थी जो मेरे किचन में काम आ सकती हैं और कम प्राइस में मुझे मिल जाएँ। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि मुझे कौन से बॉक्सेस चाहिए या फिर बॉटल्स चाहिए। तो फिर यहाँ से मैंने 2 बॉटल पसंद करी और यहाँ से 2 बॉटल ले ली मैंने, क्योंकि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ घर के लिए लाज़िम लेना होता है, कि कभी हमारी चीज़ कोई टूट जाती है, कुछ रह जाती है। तो अपने बजट को देखकर और उससे चलते हुए हमें कुछ ना कुछ बाय करते रहना चाहिए, ताकि हर बार जो है ना आपके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा ख़र्चा ना आ जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब मुझे बजट मिले, पैसे मिलें, सैलरी आए मेरे हस्बैंड की, तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ से मैंने एक बॉटल का सेट लिया था, एक जो है बाउल का सेट लिया था। मैं सारी शॉपिंग करके घर को आ चुकी थी। कुछ सामान था, ये वॉशरूम के लिए सामान लिया था, ब्लीच वगैरह, और ये ऑयल था जो मेरा ख़त्म हो चुका था। ये चने ले लिए थे मैंने, ये बॉटल्स ले ली थी, जो मेरे पास 2 ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मुझे पर बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 और ले ली। फिर ये मज़ीद कुछ सामान था जो मेरा ख़त्म हो चुका था, कुछ कम हो चुका था, तो इस वजह से मैंने कहा कि दोबारा से ले लिया जाए। तो बस ये थी मेरी आज की लोकल मार्केट की शॉपिंग, जो मेरी बजट में आती है। और आज मैं बनाने लगी हूँ पंजाबी स्टाइल में बीफ पुलाव, जो मेरे घर में बनती है रेसिपी, और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज इफ़्तार में इन सब ने फरमाइश की कि हमें इफ़्तार में आज आप कुछ भी फ्राई आइटम ना खिलाएं, हमें आज आप बीफ का पुलाव बनाकर खिला दें, तो हम उसी में खुश हैं। तो इफ़्तार आज हम अपने बीफ पुलाव से ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए रख दी थी, उसमें मैंने साबित गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो ये यहाँ पर मैं बादियान के फूल ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि गरम मसाला डालने से जो है ना पुलाव के अंदर बहुत अच्छी और एक प्यारी सी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, महक आती है, फ्लेवर आता है। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही थी मैं। तो सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद और सारा गरम मसाला ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, ताकि जो सारी जो गरम मसाले की खुशबू है ना वो पुलाव के अंदर अच्छे से रच बस जाए।
यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देना था। और यहाँ पर मैं शाही ज़ीरा जो होता है, काला ज़ीरा कह लें, शाही ज़ीरा कह लें, वो इसमें ऐड किया। और आप देख रहे होंगे कि मैं हर चीज़ हाथ से क्यों ऐड करती हूँ। तो मेरी शुरू से आदत है कि अल्लाह पाक ने औरत के हाथ में जो है ना लज्जत दी है और जायका दिया है। तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो जायका है, वो मोहब्बत है जो आप अपने घर वालों को दे रहे होते हैं खाना पकाने के ज़रिए, तो वो सारा जायका और फ्लेवर जो है ना आपके हाथों के ज़रिए खाने में ऐड हो जाता है, वो आपकी मोहब्बत होती है। तो उससे मुझे लगता है कि मेरा जो खाना है वो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने बीफ ऐड कर दिया था। वैसे तो बीफ और मटन हो गया तो ये हमारे घर में इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि गरीब फैमिली जो होती है या फिर मिडिल क्लास फैमिली को कह लें, तो उनके घरों में जो है ना ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और दालों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो रमज़ान का महीना होता है ना, बाबरकत महीना होता है, इसमें अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता कर रहे होते हैं। और मेरे हस्बैंड की यही कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना दें। जब उन्होंने एक बार कह दिया कि हमें ये खाना है, तो उनकी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन दूँ। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि अभी उनकी उम्र है, उनकी एज है, तो मैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलें क्यों ना गोश्त बना लिया जाए। वैसे तो हमारी जो मंथली सैलरी आती है नॉर्मल डेज़ में, उसमें हम सैलरी के साथ ही 1 किलो गोश्त ले लिया करते हैं, जिसे हम पूरा महीना उसको कोशिश करते हैं कि 4 बार डिवाइड करके उसे बना लें। यहाँ बीफ में मैंने पानी और टमाटर ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि बीफ गल चुका है या नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड किया है। 4 गिलास पानी ऐड करने का मतलब होता है कि आपका बीफ बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मसाला ऐड करने लगी थी इसके अंदर। ये हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप देखें कि आपने कितना गोश्त लिया है, कितना आपका पुलाव है, तो आप उसके हिसाब से स्पाइसेस जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने रेड चिली डाल दी है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करने लगी हूँ और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ये आती है बारी मेरे नमक की, जो मैं हमेशा हाथ से ही डालना पसंद करती हूँ। गोश्त में पानी है तो इसलिए अभी हम इसे ढक देंगे ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। तकरीबन 45 मिनट पकाने के बाद मैंने जब चेक किया तो पानी खुश्क हो चुका था और गोश्त ऑलमोस्ट डन हो चुका था। तो यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई का वक्त है, तो इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल वगैरह हो तो वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर गोश्त भूनते भूनते मुझे अपनी अम्मी की बात याद आ गई। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती कि बेटा, घर चलाना जो है ना, घर गृहस्थी करना एक अच्छी औरत की ज़िम्मेदारी होती है। तो उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने घर को किस तरीके से बना कर रखना है, संवार के रखना है, अपनी फैमिली को किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। और मेरी यही बात हमेशा से जो मैंने अपनी अम्मी की सोचती रहती हूँ कि बस मुझे अपने घर को अच्छे से बना के रखना है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरना है, अपने जो छोटी सी मेरी एक फैमिली है उसको एक खुशहाल घराना बनाना है। तो उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। ये चैनल भी मैंने उसी वजह से खोला है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए, चल जाए, तो हमें कुछ पे मिले, हमें चैनल के ज़रिए कुछ पैसे मिले, तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सकूं, उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकूं। अपनी जो ख्वाहिशात हैं छोटी छोटी, जो दिन रात हम सोचते हैं, चाहते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआओं में मांगते हैं, तो वो हम उसे पूरी कर सकें। तो हमारे पास तो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसलिए मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये यूट्यूब का मिला, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए और अपनी जो ख्वाहिशात हैं इनके ज़रिए पूरा किया जाए। पर सब मुझ पर हंसते हैं कि लो भाई, अभी अमीर हो जाएगी, अभी चैनल बना लिया है, अभी ये यहाँ पर ये चैनल पर कमाएगी और उसके डॉलर आएंगे, इससे पैसे मिलेंगे और फिर ये बहुत अमीर होकर अपने बच्चों का अच्छा से अच्छा मुस्तकबिल बनाएगी। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो पल भर के अंदर हमें अता भी कर सकता है, हमसे ले भी सकता है। तो मैं क्यों अपने रब से ना मांगूँ। तो मैंने बस अपने रब पर उम्मीद और यकीन रख कर इस चैनल को स्टार्ट किया है और मैंने कहा कि कभी ना कभी, कोई ना कोई दिन मेरी भी वीडियो वायरल होगी और मैं भी कामयाब हो जाऊंगी और मैं अपनी विशेज़ और अपने बच्चों की विशेज़ को ज़रूर पूरा कर सकूंगी। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारा पंजाबी बीफ पुलाव रेडी हो गया। तो मेरी ये रेसिपी ट्राई करना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे वो मोटिवेट करता है, ताकि मैं आने वाली वीडियो को और अच्छा से अच्छा बना सकूं और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजिम लाइक कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।